नमस्ते। 2022 बिल्कुल सामने है। आप सभी लोगों के मन में बहुत आशाएँ होंगी, उम्मीदें होंगी। आने वाला वर्ष कैसे आपको प्रभाव देगा? आज मैं इसी के बारे में बात करूँगी आप लोगों से वीडियो में। सबसे पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स को बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। 2022 आप लोगों के जीवन में बहुत समृद्धि, सफलता, बहुत खुशहाली लेकर के आए। आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हों। जो भी दिक्कतें रही हों पहले सब खत्म हो जाए। नया वर्ष आपको हर एक तरीके से बहुत लाभ देने वाला वर्ष हो और बहुत ही यादगार वर्ष बने। अपने सारे व्यूअर्स को ध्यान में रखते हुए मैंने हर एक लगन और राशि के लिए अलग-अलग वीडियोस बनाए हैं। इस वीडियो में मैं तुला लगन और राशि वालों के लिए बात करूँगी। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, उसके पहले मैं अपने सभी व्यूअर्स को बहुत थैंक्स बोलती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं। आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। साथ में जो भी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने राशिफल को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके देखेंगे तो आपको काफ़ी करीब तक परिणाम पता चल पाएगा। और दूसरा ये है कि ये ट्रांजिट के ऊपर आधारित प्रेडिक्शन है, इसलिए इसको आप सामान्य तरीके से लीजिएगा। आपकी कुंडली में ग्रहों में किन ग्रहों की महादशा अंतर-प्रत्यंतर चल रही है, प्लैनेट्स कैसे बैठे हुए हैं, इन सारी चीज़ों के ऊपर प्रेडिक्शन का प्रभाव पड़ेगा। लेकिन गोचर क्या आपको रिज़ल्ट देने जा रहा है, उसी की चर्चा करूँगी मैं। और इसको मैंने कई सेक्टर में डिवाइड किया हुआ है, स्पेशली जो आपकी हेल्थ है, आपका जो व्यवसाय है, धन है, बच्चे हैं आपके, फाइनेंस, आपकी यात्राएँ, ये सारी चीज़ें जो भी इम्पोर्टेंट सेक्टर्स होते हैं लाइफ के, उनको इंक्लूड करने की कोशिश की है। और इसके लिए मैंने कुछ कैलकुलेशंस भी की हैं, जिनमें सभी बड़े ग्रहों को लिया है, गुरु को, शनि को, राहु और केतु को, क्योंकि यही अधिक समय तक रहते हैं किसी राशि में और यही आपकी आने वाली घटनाओं को प्रभावित करेंगे 2022 में। इसी के साथ-साथ जो आपके लग्नेश शुक्र हैं, उनकी स्थिति को भी इन्वॉल्व किया है, तो अगर आप लोग चाहें तो टाइम पीरियड को नोट भी कर सकते हैं या फिर आप ऐसे ही सुन सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपके लग्नेश शुक्र की 2022 में आपको क्या देने जा रहे हैं। देखिए, जैसे 2022 की शुरुआत होगी, आपके लग्नेश जो है धनु राशि में ही वक्री स्थिति में बने रहेंगे और ये पूरा 30 जनवरी तक रहेंगे। आपके लिए लग्नेश धनु राशि में होने की वजह से आपके पहले हाउस और 8वें हाउस का ही परिणाम देंगे और बैठे हुए हैं आपके तृतीय हाउस में। आप लोगों के लिए ये काफ़ी मेहनत को बढ़ा देंगे। मेहनत के द्वारा आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे, इस तरीके की स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी। थोड़ा-सा आप अपने पैसों को लेकर के, अपने भाई-बहनों की हेल्थ को लेकर के, पड़ोसियों के साथ जो आपका रिश्ता होता है, संबंध होता है, उन सभी को लेकर के थोड़ा-सा सावधानी वाले मोड में रहिएगा। किसी से अनावश्यक वाद-विवाद ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। और दूसरा, यात्राओं में आपको विशेष रूप से सावधानी रखनी है। यात्राएँ जो होंगी आपके व्यवसाय में, बिज़नेस में वृद्धि देने का कार्य करेंगी। कुछ एजुकेशनल ट्रिप हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएँ हो सकती हैं। इस तरह की स्थितियाँ आप लोगों के लिए निर्मित होंगी। और मेहनत के द्वारा आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे। जो आपकी वाणी होगी, कम्युनिकेशन आपकी होगी, वो काफ़ी मजबूत रहेगी। भाग्य, पिता, इन सभी चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन ये सारी चीज़ें आपको थोड़ा-सा मेहनत, प्रयास के बाद प्राप्त होंगी। इसके बाद 30 जनवरी से लेकर के पूरा 27 फरवरी का जो टाइम पीरियड है, आपके लग्नेश शुक्र जो हैं धनु राशि में ही मार्गी स्थिति में आ जाएँगे। तो ये जो टाइम पीरियड होगा आपके लिए मेहनत के द्वारा सारी चीज़ों को आप प्राप्त करेंगे। जो भी अचीवमेंट्स होंगी आपकी, वो काफ़ी मेहनत मशक्कत के बाद आपको मिलेगी। भाग्य का, पिता का, इन सभी चीज़ों को आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। यात्राएँ आप काफ़ी करेंगे इस टाइम पीरियड में। वो यात्राएँ आपके लिए एजुकेशन भी देने का, एजुकेशन की वजह से भी हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएँ भी हो सकती हैं, कार्य व्यवसाय को लेकर के भी हो सकती हैं। लेकिन वो यात्राएँ आपके लिए लाभ देने का काम करेंगी। जो लोग टूर ट्रैवल्स के व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी भी तरह के सेल परचेज़ से, कमीशन एजेंट हैं, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, स्पेशली कंप्यूटर वगैरह के फील्ड से जुड़े हुए हैं, इंटरनेट से जुड़ कर के कार्य व्यवसाय करते हैं, उनके लिए 30 जनवरी से लेकर के 27 फरवरी का टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा, लाभ के योग आपके लिए निर्मित कराएगा। फिर 27 फरवरी से लेकर के 31 मार्च का जो टाइम पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। शुक्र आपके चौथे भाव में आ जाएँगे। आपके लगन के मालिक और आपके शुभ भाव में आ रहे हैं। ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत ही फैंटास्टिक टाइम पीरियड रहेगा। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारी चीज़ें आप परचेज़ करेंगे। कार्यक्षेत्र में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। बहुत अच्छा समय है, इसका आपको लाभ लेना चाहिए। 27 फरवरी से लेकर के 31 मार्च का टाइम पीरियड।
कुछ भी आप गाड़ी बदलना चाह रहे हैं, घर में रिनोवेशन कराना चाह रहे हैं, ये सब कुछ आपके लिए पॉसिबल होगा। इस टाइम पीरियड में आप अपने घर में भी रह सकते हैं, मदर के साथ आपके संबंधों में बहुत मजबूती आएगी। आपकी मम्मी, आपकी मदर के साथ में कोई वाद-विवाद होगा, वो सारी चीज़ें दूर हो जाएँगी। मदर मदर की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। माँ आपके लिए काफ़ी सपोर्टिंग हो जाएँगी। ध्यान देने वाली जो चीज़ें रहेंगी, परिवार के अंदर कोई सडन वाद-विवाद, कलह के योग नहीं बनने पाएँ, इसका आपको थोड़ा-सा ध्यान रखना रहेगा। अदरवाइज़ ये समय आपके लिए कार्यक्षेत्र की दृष्टि से भी बहुत अच्छा रहेगा। कार्य-व्यवसाय में आपको उन्नति देने का काम करेगा। 27 फरवरी से लेकर 31 मार्च तक। फिर 31 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल का जो टाइम पीरियड रहेगा, ये फिर से आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लग्नेश आपके शुक्र आपके पंचम भाव में आ जाएँगे, कुंभ की राशि में। ये टाइम पीरियड आपके लिए बहुत ही फैंटास्टिक रहने वाला है। बच्चों से, शेयर से, ट्रेडिंग से लाभ के योग निर्मित होंगे। बड़े भाई-बहनों के द्वारा, फ्रेंड सर्कल के द्वारा, जो आपका अधिकारी वर्ग है, जो हायर अथॉरिटी से जुड़े हुए लोग हैं, गवर्नमेंट सेक्टर के हों या प्राइवेट सेक्टर के, क्रिएटिविटी से, इन क्षेत्रों से आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। किसी भी तरह की एक्टिंग के फील्ड से, राइटिंग, कोई भी ऐसा क्षेत्र जो कि क्रिएशन से जुड़ा हुआ है, उन सभी के लिए ये शुक्र लाभ देने का काम करेंगे। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं, कुछ लोगों को बच्चों की प्राप्ति होगी, बच्चों के जीवन में कुछ पॉजिटिविटी होगी। जो स्टूडेंट वगैरह होंगे उनका पढ़ने में बहुत मन लगने लगेगा, ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। ध्यान देने वाली जो चीज़ें रहेंगी, थोड़ा-सा आप किसी भी तरह का जो रिलेशंस होता है, उसको लेकर के आप लोग थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा, क्योंकि शुक्र आपके अष्टमी से और आपके 5वें भाव में आ रहे हैं। तो ट्रेडिंग वगैरह भी जो आप करते हैं, पैसों का लेन-देन करते हैं, किसी तरह के रिलेशन में हैं, थोड़ा सावधानी रखिएगा। अचानक से उसमें उतार-चढ़ाव भी आ सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी ये शुक्र आपके लिए अ, पैसे देने का काम करेंगे, आर्थिक लाभ करवाएँगे और आपका मन जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इस टाइम पीरियड में, आपकी बुद्धि बहुत तीव्र हो जाएगी। 31 मार्च से लेकर के 27 अप्रैल का टाइम पीरियड, आप इसको नोट कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। आपके लग्नेश आपके पंचम भाव में आ रहे हैं, केंद्र और त्रिकोण के मालिक होकर के त्रिकोण में। फिर 27 अप्रैल से लेकर के 23 मई का जो टाइम पीरियड रहेगा, लग्नेश आपके छठे भाव में आ जाएँगे। यहाँ आपको थोड़ी सावधानी बरतने की ज़रूरत रहेगी। रोग, ऋण, शत्रु की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं, तो स्वास्थ्य का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, किसी से अनावश्यक वाद-विवाद नहीं करना है। यात्राएँ होंगी जो कि आपको थोड़ा कष्ट दे सकती हैं, खर्चे करा सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या रहेगी आपके लिए कि कुछ बीमारियाँ वगैरह आपको इस पीरियड में उभर सकती हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। 27 अप्रैल से लेकर के 23 मई का टाइम पीरियड आप थोड़ा सावधानी के साथ में बिताइएगा, क्योंकि शुक्र का छठवां ट्रांजिट अच्छा नहीं होता है और ये आपके लग्नेश छठे भाव में आ रहे हैं रोग, ऋण, शत्रु में, तो किसी से वाद-विवाद नहीं हो, लड़ाई-झगड़ा नहीं होने पाए, वैचारिक मतभेद, डिस्प्यूट, इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखिएगा। छिटपुट बीमारियाँ हो सकती हैं, उनके प्रति आपको सावधान होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। फिर 23 अप्रैल से लेकर के 18 जून का जो टाइम पीरियड है, शुक्र आपके सप्तम भाव में आ जाएँगे। ये समय आपके लिए फिर से बहुत अच्छा रहेगा, कार्य-व्यवसाय की वृद्धि होगी, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों का विशेष लाभ मिलेगा आप लोगों को। आप लोगों को एक बहुत अच्छी चीज़ है। 23 मई से लेकर के 18 जून का जो टाइम पीरियड है, जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ अगर संबंधों में कोई अ, अलगाव, दूरी रही होगी, वो सारी चीज़ें खत्म होंगी। व्यापार आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, ससुराल पक्ष से संबंधों का ध्यान रखिएगा, वहाँ से वाद-विवाद, वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियाँ बन सकती हैं। इसके अतिरिक्त ये शुक्र आपके लिए हर एक तरीके से लाभ देने का काम करेंगे। लोगों के बीच में आपकी एक अलग पहचान बनना, लोगों की दृष्टि में आप आ जाएँ, आपको नेम, फेम, प्रसिद्धि, ये सारी चीज़ें देंगे। सबसे अच्छा तो रहेगा कि यात्राएँ आपको लाभ देंगी, व्यापार की वृद्धि होगी। बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनेगी लोगों से आपकी। जिन भी लोगों से आप मिलते हैं, चाहे वो आपका पार्टनर हो या जिस कार्य व्यवसाय के पर्पज़ से जिससे भी आप मिलते हैं, उनके ऊपर आपकी बहुत गहरी छाप पड़ेगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है। फिर 18 जून से लेकर के 13 जुलाई का जो टाइम पीरियड है, शुक्र आपके अष्टम भाव में ही आ जाएँगे। ये जो समय रहेगा आपके लिए, थोड़ा आपको सावधानी रखने की ज़रूरत रहेगी। हालाँकि यहाँ पर आपको अचानक धन प्राप्ति के योग निर्मित होंगे, ससुराल पक्ष से लाभ मिलेगा और आपका खान-पान काफ़ी अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ-साथ 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। अचानक से आपके लिए कुछ चोट-चपेट के योग बनना, सडन कुछ इवेंट्स होना, ड्राइविंग अगर आप करते हैं उसमें आप ध्यान रखिएगा, किसी से वाद-विवाद नहीं करना है, लड़ाई-झगड़ा, बहस ये सारी चीज़ें नहीं करनी है। पैतृक संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है, कुछ डिस्प्यूटेड ज़मीन-जायदाद हो, कुछ पेंडिंग पैसा हो रुका हुआ, कुछ एलआईसी वगैरह से या कोई बीमा-वूमा टाइप की चीज़ें रही होंगी, वहाँ से आपको पैसे का लाभ हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा 13 जुलाई से लेकर के 6 अगस्त का टाइम पीरियड, आपके लग्नेश शुक्र आपके भाग्य भाव में आ जाएँगे, नवम भाव में काफ़ी अच्छी स्थिति रहेगी। लग्न का मालिक भाग्य भाव में आएगा, भाग्य का पिता का आपको बहुत सहयोग मिलेगा। जो लोग कोई भी
एजुकेशनल ट्रिप चाहते हैं, धार्मिक यात्राएँ चाहते हैं, या आपका कार्य व्यवसाय अगर विदेशों से जुड़ करके है, जिसमें यात्राएँ इन्वॉल्व हैं, वहाँ आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, भाई-बहनों से, पड़ोसियों-पड़ोसियों से, सबके द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। सबकी लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। ये समय आपकी वाणी को बहुत अच्छा बना देगा। पिता की सेहत का थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा भाग्य पिता के द्वारा आपके लिए काफ़ी लाभ मिलेंगे। भाग्यवश आप बहुत अच्छी-अच्छी यात्राएँ कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। उन लोगों के लिए बहुत लाभ होगा जो लोग टूर ट्रेवल्स के व्यवसाय से जुड़े हैं, किसी तरह के कम्युनिकेशन से जुड़े हैं, मास मीडिया, फैशन इंडस्ट्रीज़, इन क्षेत्रों से जुड़ा हुआ जिनका कार्य व्यवसाय है, वहाँ पर शुक्र आपको बहुत लाभ देंगे, बहुत पैसा, नेम, फेम, प्रसिद्धि आपको देंगे। ये अच्छा टाइम पीरियड रहेगा आपके लिए। उसके बाद 6 अगस्त से लेके 31 अगस्त का जो टाइम पीरियड है, ये आपके लिए फिर से लाभ देने का काम करेगा। शुक्र आपके 10th भाव में आ जाएँगे, कर्क राशि में। लगन के मालिक होकर के आपके 10th भाव में आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा योग रहेगा ये आपके लिए। हर एक तरीके से नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेंगे। परिवार के अंदर शुभता वाली घटनाएँ देंगे, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल बढ़ेगी। कोई आप गाड़ी परचेज़ करना चाहते हैं, सुख-सुविधाओं का सामान लेना चाहते हैं, ये सारे इवेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। परिवार के अंदर शुभता वाली घटनाएँ घटित होना, पूरा माहौल आपके लिए बहुत ही सपोर्टिंग हो जाएगा। ध्यान देने वाली सिर्फ़ एक चीज़ रहेगी कि जो आपका व्यवसाय है, बिज़नेस है, उसमें कुछ सडन उतार-चढ़ाव आ सकता है। तो अपने अधिकारियों के साथ जो आपका संबंध है, उसको विशेष रूप से बना करके चलिएगा कि उनके द्वारा कहीं आपके लिए दिक्कतें नहीं पैदा होने पाएँ। सडन कुछ जॉब स्विच करने का भी आप सोच सकते हैं। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं, तो आपके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा रहेगा, 6 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक। ये आपके लिए पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन देने का भी काम करेगा। कुछ लोग जॉब में हैं और वो प्रमोशन का वेट कर रहे हैं, या पैसों से रिलेटेड कुछ इंक्रीमेंट वगैरह का आप प्लान कर रहे थे कि कब आपके पैसे बढ़ें, सैलरी बढ़े। ये सारी चीज़ें आपको इस टाइम पीरियड में बढ़ती हुई मिल सकती हैं। फिर बात करते हैं 31 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक का टाइम पीरियड। ये समय आपके लिए फिर से अच्छा होगा। शुक्र आपके एकादश भाव में आ जाएँगे, सूर्य के घर में, इनकम के भाव में। आपके लिए हर एक तरह से लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। बड़े भाई-बहनों द्वारा, फ्रेंड सर्कल द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। ये समय जो रहेगा आपको कहीं न कहीं से पैसे दिलवाएगा, अचानक से पैसे दिलवाएगा। सडन आपको लाभ होंगे। कुछ लोगों को ट्रेडिंग से, शेयर से लाभ के योग निर्मित होंगे। सट्टा से, जुआ से, इस तरह की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, वहाँ से आपके लिए धन लाभ के योग निर्मित होंगे। कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जा सकते हैं, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी, बच्चों की लाइफ में शुभता आ जाएगी। ये जो समय रहेगा आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, पढ़ने में आपको बहुत मन लगने लगेगा। आपका जो दिमाग है वो बहुत शार्प हो जाएगा। 31 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर तक का जो टाइम पीरियड है आपके लिए हर तरह से लाभ देने का काम करेगा। पैसों की दृष्टि से, क्रिएटिविटी की दृष्टि से, बड़ा सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। लाभ ही लाभ रहेगा आपके लिए। लॉसेस जो हो सकते हैं इस टाइम पीरियड में, कुछ सडन इवेंट्स हो सकते हैं, और ये समय जो रहेगा आपके लिए कहीं से जो बिना मेहनत का पैसा होता है, चाहे आपने पहले से कुछ पॉलिसीज़ करा रखी हों, कुछ आपका पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कुछ पैसा हो, उन क्षेत्रों से भी आपको अचानक से धन लाभ के योग निर्मित करवाएँगे, शुक्र आपके 11वें भाव में बैठ के। इसके बाद 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, शुक्र आपके द्वादश भाव कन्या राशि में पहुँच जाएँगे। आपको सबसे पहले ध्यान रखना है अपने स्वास्थ्य और खर्चों का, मदर के स्वास्थ्य का भी, मदर के साथ संबंधों का भी। पैसे आपके इधर-उधर इन्वेस्ट नहीं होने चाहिए। हेल्थ का ध्यान रखना है, स्वास्थ्य में थोड़ी आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। यात्राएँ आपके लिए कुछ दिक्कतें, हर्डल्स क्रिएट करें, इस तरह की स्थितियाँ। माता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, माता के स्वास्थ्य में कुछ कमियाँ हो सकती हैं। इस तरह की स्थितियाँ रहेगी। ओवरऑल ये रहेगा कि खर्चों को लेकर के सावधान रहिएगा, पैसे आपके खर्च हो सकते हैं। शुक्र ग्रह है ये, तो हो सकता है कि आपको इन्वेस्टमेंट कर दें, अपने सुख-सुविधाओं के ऊपर खर्च करें, लग्ज़रीज़ के ऊपर खर्च करें, लेकिन पैसे आपके ज़रूर खर्च होंगे, और स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपके लिए ये अष्टम के भी मालिक हैं शुक्र, इसलिए। इसके बाद 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड है, 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर तक का टाइम पीरियड आपके लिए सावधानी का रखने वाला रहेगा, स्वास्थ्य और खर्चों का। फिर 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, शुक्र आपके लगन स्थान में आ जाएँगे, बहुत अच्छी स्थिति रहेगी। हर एक तरीके से आप लाइमलाइट में आ जाएँगे। जो लोग एक्टर हैं, कोई भी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोगों की दृष्टि में आ जाएँगे, नेम, फेम, प्रसिद्धि आपको मिलेगी। अचानक से आप लोगों के द्वारा पहचाने जाएँ, इस तरह की स्थिति आपके लिए निर्मित होगी। कार्य, व्यवसाय, बिज़नेस, सभी चीज़ों में ये शुक्र आपके लिए वृद्धि देने का काम करेंगे। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ में बॉन्डिंग बहुत मजबूत करेंगे। यात्राओं से आपको लाभ देंगे। थोड़ी-सी चीज़ों का ध्यान रखना होगा कि कुछ चीज़ें आपके साथ सडन हो सकती हैं, तो थोड़ा
जो भी आपकी एक्टिविटीज़ हैं, उनका ध्यान रखिएगा कि कुछ भी आप गलत ना करें इस टाइम पीरियड में, क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं और उसकी एनर्जी को लेकर के लग्न भाव में आएँगे, तो अचानक से कुछ चीज़ें आपके साथ में नेगेटिव प्रभाव भी आ सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी पॉजिटिविटी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि लगन में तुला राशि आपकी पड़ती है, तो वो आपको अधिक प्रभाव जो देंगे वो पद प्रतिष्ठा, वृद्धि, नेम, फेम, बहुत अच्छी आपकी लाइफ स्टाइल हो जाएगी इस टाइम पीरियड में। बहुत अच्छे तरीके से आप रहना शुरू कर देंगे। जिन लोगों का कुछ वाद-विवाद रहा होगा पार्टनर के साथ में, वहाँ पे समझौता वाले योग बनेंगे। तो अगर किसी तरह का डिस्प्यूट हो, उन लोगों को इस टाइम का फ़ायदा लेना चाहिए। 18 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर का जो समय है, फिर 11 नवंबर से लेकर के 5 दिसंबर तक का जो टाइम पीरियड है, लग्नेश शुक्र आपके धन भाव में आ जाएँगे, स्थिति काफ़ी अच्छी रहेगी। हाँ, कहीं न कहीं से आपको पैसे को प्राप्ति होगी, पैसे आपके लिए आएँगे, ससुराल पक्ष से आएँ, परिवार के अंदर धन की वृद्धि होना, अच्छा खान-पान हो जाना। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इस टाइम पीरियड में आप कुछ ज्वेलरी वगैरह ले सकते हैं। बहुत जो भी डायमंड है, गोल्ड ज्वेलरी ज्वेलरी है या जो भी ज्वेलरीज़ होती हैं, इनका आपको लाभ होगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। वाणी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रभावशाली हो जाएगी, पैतृक संपत्ति आपको कहीं न कहीं से मिलेगी। अचानक से धन प्राप्ति के योग निर्मित कराएँगी। 11 नवंबर से लेके 5 दिसंबर तक का टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, आपको लाभ लेना चाहिए। 5 दिसंबर से लेकर के 29 दिसंबर का जो टाइम पीरियड है, लग्नेश शुक्र आपके फिर से धनु राशि में आ जाएँगे, तृतीय भाव में। ये टाइम पीरियड जो रहेगा वर्षांत आपके लिए थोड़ा आपसे मेहनत करवाएगा। मेहनत के द्वारा चीज़ें आपको प्राप्त होंगी। पढ़ने के द्वारा, कम्युनिकेशन स्किल के द्वारा आप चीज़ों को प्राप्त करेंगे। टूर, ट्रेवल्स, बिज़नेस, ट्रांसपोर्ट इन क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को शुक्र लाभ देने का काम करेंगे। भाग्य पिता इन सभी का आपको सहयोग मिलेगा। देखिए, ये तो स्थितियाँ थी आपके राशि लॉर्ड शुक्र की, जो पूरे वर्ष आपको लगभग अच्छा ही परिणाम दे रहे हैं। सिर्फ 3 जगह आपको सावधानी रखनी है। जब आपके शुक्र आपके मीन राशि से निकलेंगे, वृषभ से निकलेंगे और आपके द्वादश भाव से निकलेंगे, वहाँ थोड़ी-सी आपको हेल्थ की और संबंधों वगैरह का ध्यान रखना रहेगा। इसके अलावा पूरे वर्ष चूँकि लग्नेश है तो अच्छा ही परिणाम देते हैं ये। फिर बात कर लेते हैं शनि, राहु, गुरु और केतु ये क्या देने जा रहे हैं, क्योंकि ये बड़े प्लैनेट हैं, ये आपके 2022 को अधिक प्रभाव देंगे। तो सबसे पहले गुरु की बात करते हैं। देखिए, गुरु जो है 20 नवंबर 2021 से आपके लिए आपके पंचम भाव में आ जा रहे हैं। एक अच्छी स्थिति है, तो 20 नवंबर 2021 से लेकर के पूरा 13 अप्रैल 2022 का जो टाइम पीरियड है, गुरु आपके पंचम भाव में ही बैठे रहेंगे। तो एक अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। कहने का तात्पर्य ये है कि वर्ष की शुरुआत से लेकर के लगभग 3.5 महीने का जो टाइम पीरियड है, अप्रैल 2022 तक, गुरु आपके 5वें भाव में बैठे हैं। आपके लिए बहुत ही शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। ये समय आपके लिए क्या-क्या पॉसिबिलिटीज़ दे सकता है? सबसे पहली चीज़, ये आपके बच्चों से संबंधित सारे कार्यों को पूरा कराएगा। शेयर से, ट्रेडिंग से आपको लाभ करवाएगा। बड़े भाई-बहनों से, सरकार से, गवर्नमेंट से, हाई अथॉरिटी से आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी, पहली चीज़ रहेगी। जो लोग बच्चों के लिए प्लान कर रहे हैं, आपको बच्चे हो सकते हैं। स्टूडेंट लोग का पढ़ाई-लिखाई में बहुत मन लगने लगेगा। ये समय जो रहेगा आपके अंदर क्रिएटिविटी की दृष्टि से आपको बहुत मजबूत बनाएगा। बहुत से लोग किसी तरह के रिलेशन में जा सकते हैं। जो आपके छोटे भाई-बहन वगैरह हैं, उनकी लाइफ में कुछ मेहनत पराक्रम बढ़ा दें ये गुरु। लेकिन पंचम में जब गुरु बैठेंगे तो बहुत ही शुभता वाला परिणाम देंगे। हर एक तरीके से आपको कहीं न कहीं से पैसों का लाभ करवाएँगे। विशेष रूप से बच्चों के द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। बच्चों की लाइफ में कोई शुभता वाली घटनाएँ घटित हो सकती हैं। बट जो लोग बड़े हैं उनके बच्चे सेटल हो जाएँ, उनके बच्चों की मैरिज कहीं फिक्स्ड हो जाए। जो लोग छोटे हैं, वो पढ़ने की ओर बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड हो जाएँ, बुद्धि काफ़ी आपकी अच्छी हो जाए। कुछ लोग बच्चों के लिए प्लान कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड में बहुत से लोग बच्चे प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। इस तरीके की स्थितियाँ गुरु आपके लिए करवाएँगे। इसी के साथ-साथ गुरु आपके लिए आपको एजुकेशन से संबंधित इवेंट ये देंगे। कुछ लोग यात्राओं पे जा सकते हैं, एजुकेशनल ट्रिप पे, धार्मिक यात्राओं पे। इसी के साथ-साथ गुरु आपके लिए जो आप स्वयं हैं, आपका खुद का मन बहुत ज़्यादा पढ़ने की ओर आगे बढ़ जाए। जैसे कुछ लोग काफ़ी बड़े एज के हैं, इस टाइम पीरियड में आपका मन पढ़ाई-लिखाई इन इस ओर बढ़ सकता है, तो इसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। उच्च शिक्षा की ओर गुरु आपको ले जाएँगे। आपके बड़े भाई-बहनों के लाइफ में, आपके फ्रेंड्स के लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएँ घटित हो सकती हैं इस टाइम पीरियड में। गुरु आप लोगों के लिए 13 अप्रैल तक बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट दे रहे हैं। बच्चों से संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी उन उन उसमें बहुत शुभता वाला प्रभाव देंगी। कहीं न कहीं उनकी लाइफ में पॉज़िटिविटी आएगी। जो लोग बहुत समय से बच्चों के लिए प्रयासरत थे, ये टाइम पीरियड उनको बच्चों की खुशी दे सकता है। बच्चों के द्वारा खुशी
प्रेम के द्वारा खुशी, ट्रेडिंग, मार्केट, अचानक पैसों के द्वारा खुशी, पढ़ाई में आपके मन मुताबिक चीज़ें आपको मिल जाएँ। हर तरफ से आपके लिए लाभ का योग निर्मित कराएँगे गुरु, क्योंकि 5वां जो ट्रांजिट होता है, गुरु का बड़ा शुभ होता है। फिर बात करते हैं 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, यहाँ पर गुरु आपके छठे भाव में आ जाएँगे। छठवें भाव में इनकी खुद की राशि है, मीन राशि। तो ये जो समय रहेगा, कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि गुरु आप लोगों के लिए आपके तृतीय भाव के मालिक हैं, छठे भाव के मालिक हैं, छठवें में आएँगे। तो 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपका जो कुछ भी पुराना रहा होगा, रोग, ऋण, शत्रु, ये सारी चीज़ें रही होंगी। इन चीज़ों को गुरु, क्योंकि गुरु बहुत भारी प्लैनेट है, जहाँ आता है उस स्थान की वृद्धि कर देता है। तो यहाँ आकर के आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सक्सेस दिलवाएँगे। किसी भी तरह का कॉम्पिटिशन हो, रोग, ऋण, शत्रु जैसी स्थितियाँ हो, उन सारी चीज़ों से गुरु आपको उबार देंगे। लेकिन नया आप कुछ भी मत क्रिएट करिएगा, क्योंकि इस टाइम पीरियड में जो भी कुछ आप नया बनाएँगे, चाहे नए रोग पैदा कर लें आप, चाहे नए शत्रु क्रिएट कर लें अपने व्यवहार से, तो वो सारी चीज़ें भी गुरु आपको बढ़ा देंगे। पहले की चीज़ों को ये खत्म करेंगे। ये टाइम पीरियड आपको प्रमोशन दिलवा सकता है, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि करेगा। दसम से संबंध बनाएँगे तो मान-सम्मान की प्राप्ति, प्रमोशन होना, गवर्नमेंट से लाभ मिलना, इस तरह की स्थितियाँ निर्मित कराएँगे। विदेशों से लाभ करवाएँगे गुरु। कुछ यात्राएँ देंगे जो कि आपके कार्य व्यवसाय को बढ़ाने वाली होंगी, विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका कार्य व्यवसाय ही बाहर से जुड़ कर के हो, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट का काम हो, इस तरह का जिनका कार्य व्यवसाय होगा, उसके लिए काफ़ी गुरु शुभता वाला रिज़ल्ट देंगे। ये आपके परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएँ घटित कराएँगे, पैसों का लाभ कराएँगे। कहीं न कहीं से आपकी फैमिली में धन का आगमन होगा, परिवार के अंदर कोई शुभता वाली घटनाएँ घटित होंगी। आप जो स्वयं होंगे काफ़ी अच्छी स्थिति में आ जाएँगे। लेकिन कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज़, आपको खान-पान का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हो सकता है इस टाइम पीरियड में बहुत अधिक खाना खाना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा आप खा कर के अपनी तबीयत भी खराब करना शुरू कर दें। तो खान-पान का थोड़ा ध्यान रखना रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहाँ-जहाँ जाएगी, उन चीज़ों को गुरु बढ़ा देंगे। तो आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे, वो आपके खाने का भाव होता है। इस समय पे आपका मन खाने का हो सकता है। तो खा-खा करके आप अपने आप को बीमार नहीं कर पाएँ, इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। अदरवाइज़ 13 अप्रैल से लेकर के 29 जुलाई का टाइम पीरियड भी गुरु आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे। इस समय का आपको फ़ायदा लेना चाहिए, क्योंकि छठे भाव से गुरु का ट्रांज़िट ज़रूर है, लेकिन ये स्वराशि के हैं, मीन राशि के हैं, इसलिए ये नेगेटिव परिणाम नहीं देंगे। छठवां ट्रांज़िट गुरु का बहुत अच्छा परिणाम नहीं दे पाता है। फिर भी चूँकि वो स्वराशि के हैं, अपनी मीन राशि के हैं, तो ये नेगेटिव रिज़ल्ट भी नहीं देंगे। इनके परिणाम को आप कुल मिला करके अच्छा, दृष्टियाँ जहाँ जा रही हैं, वहाँ तो ये अच्छा करेंगे ही करेंगे। खान-पान का ध्यान रखिएगा। 29 जुलाई से लेकर के पूरा 24 नवंबर का जो टाइम पीरियड है, आपके छठे भाव में ही गुरु वक्री होंगे। तो जिस टाइम पीरियड पे गुरु आपके छठे भाव में मीन राशि में वक्री होंगे, थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग। किसी से वाद-विवाद नहीं करिएगा, कोई नई बीमारियाँ अपने अंदर मत पैदा करिएगा, किसी से वैचारिक मतभेद, लड़ाई, झगड़ा, तनावपूर्ण स्थितियों को आप मत डेवलप करिएगा, क्योंकि इस तरह की स्थितियाँ आपके सामने आएँगी। तो उनसे आप अपने आप को बचा करके रखिएगा। कोई कर्ज़े वगैरह इस टाइम पीरियड पे मत लीजिएगा, क्योंकि इस समय पे जो आप कर्ज़े लेंगे, वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे चल कर के। संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, विदेश से जुड़ा हुआ जो कार्य व्यवसाय है, उन सारी चीज़ों को बहुत सँभाल करके चलिएगा। जो भी आपके अधिकारी वर्ग हैं, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, जो आपका व्यवसाय का क्षेत्र है, जो आपकी फैमिली के अंदर की चीज़ें हैं, शुभता वाली हैं, इन सारे क्षेत्रों में आपको बैलेंस बना करके चलने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि ये जब वक्री होंगे आपके गुरु, तो कहीं ये आपके प्रोफ़ेशन वगैरह को भी हिलाने का काम करेंगे। तो उन क्षेत्रों के प्रति आपको सावधान होके रहने की ज़रूरत रहेगी। फिर 24 नवंबर से लेकर के पूरा दिसंबर 2022 है, वहाँ पर आपके गुरु आपके मीन राशि छठे भाव में ही मार्गी हो जाएँगे। जब ये मार्गी होंगे तो फिर से आपके लिए लाभ देने का काम करेंगे, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन की वृद्धि कर देंगे, विदेशों से लाभ कराएँगे, कार्य व्यवसाय को बढ़ाएँगे, फैमिली के अंदर शुभता वाली घटनाएँ घटित कराएँगे। पैसे आपकी फैमिली में कहीं न कहीं से आएँगे, पैसों से रिलेटेड कुछ पॉजिटिव इवेंट्स देंगे। कुछ लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में सफलता भी दिलवाएँगे गुरु। ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, तो जो लोग सर्विस में हैं और कुछ और अच्छी सर्विस के लिए जाना चाहते हैं, वहाँ पे गुरु आपको लाभ देंगे, क्योंकि छठवां भाव सर्विस का भी होता है। जो सर्विस प्रोवाइडर है, उनके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। जो स्टूडेंट वगैरह हैं, किसी भी तरह का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह दे रहे हैं, तो ये गुरु आपके लिए अ, लाभ देने का काम करेंगे, क्योंकि गुरु का जो ट्रांजिट हो रहा है, वो अर्थ त्रिकोण से हो रहा है। ये तीनों अर्थ त्रिकोण 6, 10 और सेकंड को बाँध रहे हैं नक्षत्र से, तो ये आप लोगों के लिए पैसों को ज़रूर कहीं न कहीं से लाएँगे। इस तरीके से तुला वालों के लिए गुरु पूरे वर्ष ही जो है शुभता वाला परिणाम देंगे। बच्चों की साइड से लेकर के पूरा पैसा, प्रमोशन, प्रतिष्ठा, जॉब, हर तरफ से आपके लिए लाभ के योग गुरु निर्मित कराएगा। तो गुरु का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा कहा जाएगा। फिर बात कर लेते हैं शनि के लिए, क्योंकि शनि आप लोगों के लिए योग कारक प्लैनेट है। देखिए शनि आपके 2022 में पूरा 28 अप्रैल 2022 का जो टाइम पीरियड रहेगा,
आपके मकर राशि में रहेंगे। तो मकर राशि में जब शनि रहेंगे वर्ष की शुरुआत से लेकर के लगभग 4 महीने का जो समय रहेगा, आपके 10वें चतुर्थ भाव में ही रहेंगे शनि। तो आपके लिए ये पूरा प्रॉपर्टी का दिन बना के रखे हैं, ज़मीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, ये सारी चीज़ें आप प्राप्त कर सकते हैं इस टाइम पीरियड में। माता की लाइफ में कुछ शुभता वाली घटनाएँ घटित होना, माता के द्वारा आपको लाभ मिलना। चौथे भाव की जितनी चीज़ें होती हैं, शनि यहाँ पे स्वग्रही हैं, मकर राशि के हैं, शश नामक महापुरुष राजयोग बना करके, तो ये सारी चीज़ें आपको देने का काम करेंगे। बहुत अच्छा टाइम पीरियड है आपके लिए और ट्रांजिट में गुरु भी आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये तुला वालों के लिए जो राशि लगन वाले लोग हैं, 2022 आपको कहीं न कहीं प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद इन चीज़ों का लाभ करवा देगा। तो जो लोग प्लान कर रहे हैं, वो स्पेशली प्रॉपर्टी को लेकर के तो आपको पूरा कर लेना चाहिए। गुरु आप ये समय आपके लिए प्रॉपर्टी का है। ध्यान रखने वाली जो चीज़ें रहेंगी 28 अप्रैल तक, जनवरी लास्ट से लेकर के जनवरी की शुरुआत से लेकर 28 अप्रैल तक थोड़ा अपने स्वास्थ्य को लेकर के सजग होकर के रहिएगा। हल्का-फुल्का आपको नस से रिलेटेड, पैरों से घुटनों के नीचे वाला जो एरिया है, वहाँ पे थोड़ी बहुत तकलीफें हो सकती हैं स्वास्थ्य से रिलेटेड। मामा पक्ष का ध्यान रखिएगा और आपकी माँ की लाइफ में थोड़ी बहुत मेहनत बढ़ सकती है। मामा साइड के लोगों के साथ संबंधों का थोड़ा आप ध्यान रख लीजिएगा। कार्यक्षेत्र में पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन के योग निर्मित कराएँगे आपके लिए शनि, ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। आपकी स्वयं की ऐसी स्थिति हो जाएगी कि लोगों के बीच में आप आ जाएँ, क्योंकि लगन के ऊपर दृष्टि डालेंगे और आपके लिए योग कारक प्लैनेट है, उच्च की दृष्टि लगन पे जाएगी। नेम, फेम, प्रतिष्ठा, सारी चीज़ों को बढ़ा देने का काम करेंगे शनि। लोगों के बीच में आप पहचाने जाएँ, इस तरीके की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित करेंगे। कुल मिलाकर के शनि आपको अप्रैल 2022 तक काफ़ी अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। इसके बाद 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक जो शनि है आपके 5वें भाव में आ जाएँगे, जहाँ पे इनकी मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। जब यहाँ पर शनि आएँगे, हालाँकि शनि का 5वां गोचर कोई बहुत इस विशेष परिणाम नहीं देता, लेकिन तुला वालों के लिए शनि योग कारक प्लैनेट है। तो आपके लिए चौथे भाव में भी अच्छा रिजल्ट देंगे, 5वें में भी अच्छा रिजल्ट देंगे, अपनी राशि में आ रहे हैं इसलिए। जब ये चौथे भाव में रहेंगे, शनि थोड़ा-सा मेलेफिक प्लैनेट होता है, तो अपने व्यवहार का ध्यान रखिएगा, क्योंकि शनि थोड़ा-सा नीरस प्लैनेट है, तो घर के अंदर मनहूसियत वाला वातावरण नहीं बनने पाए, इसका ध्यान रखना है। जब ये कुंभ में आएँगे 28 अप्रैल से लेकर के 5 जून तक, तो बच्चों से संबंधित चीज़ों को ये गति देंगे, प्रोग्रेस पे लाएँगे, क्योंकि गुरु भी वहाँ पे ऑलरेडी रहेंगे। तो ये जो समय रहेगा आप लोगों के लिए ट्रेडिंग के लिए, शेयर मार्केट के लिए लाभ देने का काम करेंगे। बच्चों की लाइफ में कुछ पॉजिटिविटी आएगी, बच्चों के जीवन से संबंधित शुभता वाली घटनाएँ होंगी, कुछ लोग नए प्रेम संबंधों में जाएँगे, कुछ लोग विवाह की ओर भी आगे बढ़ेंगे, जितने भी तुला, लगन और राशि वाले लोग हैं। और सबसे बढ़ कर के क्या है कि कुछ लोग बच्चे-वच्चे का प्लान कर रहे हैं, तो वो भी इस टाइम पीरियड में हो सकता है। कोई लोग प्रेगनेंसी कंसीव कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें शनि आपको दिलवाएँगे यहाँ पर। स्पेशली जो ट्रेडिंग वगैरह का कार्य व्यवसाय है, वहाँ पे आपको लाभ के योग निर्मित कराएँगे। क्रिएटिविटी आपकी काफ़ी बढ़ा देंगे। तो जितने भी लोग 5th हाउस से जुड़े हुए कार्य व्यवसाय कर रहे हैं, काउंसलिंग का काम कर रहे हैं या एस्ट्रोलॉजर्स हैं, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, शनि आपको लाभ देने का काम करेंगे। सावधानी आपको क्या-क्या रखनी है? लाइफ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। थर्ड एस्पेक्ट वहाँ डालेंगे ये, तो वहाँ थोड़ा बहुत डिस्प्यूट देने का काम करेंगे। 7वें भाव पे इनकी मेष राशि पे दृष्टि जाएगी। जीवन साथी, बिज़नेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। बड़े भाई-बहन, फ्रेंड सर्कल, गवर्नमेंट अथॉरिटी, इन लोगों के साथ में संबंधों के द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ बनाएँगे। उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित कराएँगे, लेकिन उनके साथ संबंधों का आपको ध्यान रखना है। वाणी भाव जो आपका द्वितीय भाव होता है, वहाँ पे शनि की दृष्टि जाएगी। फैमिली के अंदर कुछ महत्वपूर्ण ये घटनाएँ घटित करवा सकते हैं, जो कि अच्छे के लिए रहेगा, शुभता के लिए रहेगा। पैसों का लाभ होगा, आपको कुछ जेवर वगैरह, गोल्ड, ज्वेलरी, ये सारी चीज़ें प्राप्त करवा सकते हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको और भी ध्यान रखना रहेगा, थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखिएगा। जो आपके कमर से नीचे के बॉडी पार्ट्स होते हैं, वहाँ पे कुछ बीमारी-विमारी जैसी चीज़ें हों, अ, उसमें कुछ वृद्धि नहीं होने पाए, उसके प्रति आपको सजग होके रहने की ज़रूरत रहेगी। क्योंकि 2022 में सैटर्न और गुरु दोनों ही मिलकर के आपके द्वितीय भाव से संबंध बनाएँगे और वहाँ पे वृश्चिक राशि है। तो इन लोगों की दृष्टि जहाँ जाएगी, वहाँ कुछ न कुछ स्वास्थ्य को लेकर के दिक्कत दे सकती है, तो उसका आपको ध्यान रखना रहेगा। हालाँकि ये धन से संबंधित चीज़ों शुभता वाला परिणाम दिखाएँगे। फिर 5 जून से लेकर के जो टाइम पीरियड शुरू होगा 12 जुलाई तक का, वहाँ पर गुरु आपके कुंभ राशि में ही वक्री होंगे। तो जब कुंभ में ही वक्री होंगे, तो जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसका थोड़ा ध्यान रखिएगा। किसी भी तरह का आपका शेयर से जुड़ा हुआ कार्य व्यवसाय है, कुछ इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं, तो उसके प्रति आपको थोड़ा सावधानी रखनी है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में जो डिसीज़न लेंगे, वो हो सकता है कि कुछ
लॉसेस देने का काम कर दे। बच्चों से संबंधित निर्णयों को देख परख करके लीजिएगा। जो स्टूडेंट वगैरह हैं वो पढ़ाई कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, थोड़ा वेल फोकस्ड होकर के आप पढ़िएगा। इन चीजों का आपको ध्यान रखना रहेगा। जो प्रेग्नेंट लेडी रहेंगी अपने बच्चे का ध्यान रखेंगी, प्रेगनेंसी का ध्यान रखेंगी, बच्चों के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। ये सब सावधानी आपको बरतनी रहेंगी 5 जून से लेकर के 12 जुलाई तक। फिर 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर का जो टाइम पीरियड रहेगा, आपके शनि मकर राशि में पहुंच चुके रहेंगे और वहां पर ये वक्र स्थिति में रहेंगे। 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर 2022 का जो टाइम पीरियड रहेगा, मकर में आ जाएंगे शनि, वहां पे वक्री रहेंगे। फिर से आपके लिए प्रॉपर्टी, जमीन जायदाद, इनका इवेंट देना शुरू कर देंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सारी चीजें देंगे, आपको लाइमलाइट में ला देंगे, क्योंकि ये अपने खुद के घर पे आ जाएंगे, चौथे भाव में आ जाएंगे। भले ही वक्री होकर के आ रहे हैं लेकिन अपने ही स्थान पे आ रहे हैं। तो ये आपको इन्वेस्टमेंट करवाना, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, व्हीकल, घर से संबंधित जो चीजें होती हैं उनकी वृद्धि कराना, ये सारा कुछ सेटन आपको देंगे वक्री स्थिति में जब ये रहेंगे मकर में। फिर 23 अक्टूबर से लेकर के ये मकर में ही मार्गी होंगे पूरे दिसंबर तक। तो ये टाइम पीरियड आपके परिवार के लिए फिर से शुभता वाला टाइम पीरियड रहेगा। ये आपके लिए प्रॉपर्टी के इवेंट्स देगा, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, जॉब वगैरह लगवाना। ध्यान रखने वाली जो चीजें रहेंगी उस टाइम पीरियड में, थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। किसी किसी को पहले से कुछ गठिया बतास की बीमारी है, नर्व्स वगैरह की प्रॉब्लम है, वहां पे शनि कुछ दिक्कतें दे सकते हैं। मामा पक्ष का ध्यान रखिएगा, वहां पे कुछ चीजों में दिक्कतें आ सकती हैं। ननिहाल पक्ष से संबंधों का थोड़ा ध्यान रखिएगा और अपने सब के चीजों को लेकर के आप अवेयर होकर के रहिएगा। लेकिन ओवरऑल जो शनि देने जा रहे हैं तुला राशि लगन वालों को 2022 में जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, बच्चों से संबंधित शुभता, लाभ, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, ये सारा कुछ मिलने वाला है 2022 में। अब एक दृष्टि डाल लेते हैं राहु केतु आप लोगों को क्या देंगे। देखिए, राहु और केतु की जो स्थिति है 11 अप्रैल 2022 तक, ये एज इट इज जहाँ पे है वृषभ और वृश्चिक में वहीं रहेंगे। तो जितने भी तुला वाले लोग हैं, आपके अष्टम में राहु अभी चल रहे हैं वृषभ राशि में 11 अप्रैल तक। तो ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए कहीं ना कहीं लाभ की स्थितियां निर्मित करा रहे हैं। अष्टम में राहु रहते हैं तो जो यहाँ नक्षत्र आपके लिए पड़ रहे हैं वो कृतिका का नक्षत्र है, लाभ करवा रहे होंगे। लेकिन पिता की सेहत का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है। हार्ट वगैरह से रिलेटेड जो चीजें होती हैं उसके ऊपर थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। 11 अप्रैल के बाद राहु आपके सप्तम स्थान में आ जाएंगे मेष राशि में, और केतु आपके लगन स्थान में आ जाएंगे तुला में। तो ये जो आपका लग्न और सप्तम का एक्सिस बन रहा है राहु केतु का, यहाँ पर आपके लिए थोड़ी सी सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। जैसे ही 11 अप्रैल 2022 को राहु आपके लग्न स्थान में आएंगे तो ये कृतिका के नक्षत्र में ही प्रवेश करेंगे। तो ये जो टाइम पीरियड रहेगा, पिता की सेहत का ध्यान रखिएगा, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, अपने स्वयं की सेहत का ध्यान रखिएगा। हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम वगैरह हो, बीपी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, उसका ध्यान रखना है। आपको सर दर्द वगैरह नहीं होने पाए, उन चीजों का ध्यान रखना है। अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। कोई भी डिसीजन अगर आप करते हैं इस टाइम पीरियड में 11 अप्रैल के बाद से जो 18 महीने का समय है, बहुत संयमित होकर के लीजिएगा, क्योंकि आपका 7वां स्थान बिजनेस पार्टनर और लाइफ पार्टनर वाला जो भाव है वो राहु के कंट्रोल में आ गया। तो राहु और यहाँ पे जो उनको राशि लॉर्ड मंगल है उनका भी सपोर्ट मिलेगा, नक्षत्र भी जो इनको मिलेंगे, शुरू में सूर्य मिलेंगे, बाद में इनको केतु मिलेंगे, सब इनके लिए अग्नि वाला फायरी प्लेनेट मिलेंगे। बीच में जब शुक्र का नक्षत्र आएगा वो थोड़ा अलग परिणाम देगा, लेकिन ओवरऑल जो राहु की स्थिति रहने वाली है सप्तम भाव में, आप सडन कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा किसी भी चीज को लेकर के, चाहे अपने व्यापार को लेकर के, चाहे अपने रिलेशंस को लेकर के। ये चीजें आपको प्रॉब्लम में डाल सकती हैं। प्रॉब्लम में डालने का मतलब ये है कि आप कुछ भी ऐसा डिसीजन ले लें, कुछ भी ऐसा कर लें जो आपके व्यवसाय को बिगाड़ दे या जो आपके लाइफ पार्टनर के साथ में संबंधों को डिस्ट्रॉय करने का काम कर दे, क्योंकि राहु आपके सप्तम में आ रहे हैं मेष की राशि में। तो राशि लॉर्ड मंगल भी तेज ग्रह, राहु भी बहुत ही तेजी से निर्णय लेने वाला, राशि लॉर्ड के अकॉर्डिंग ये परिणाम देगा अपना। तो बहुत ही संयमित होकर के रहना है। हालांकि ये राहु आपको विदेशों से लाभ कराएंगे, कार्य व्यवसाय में जो आपकी प्रोग्रेस करवाएंगे फॉरेन से जुड़ करके आपको लाभ भी देने का काम करेंगे, विशेष रूप से तब जब ये शुक्र के नक्षत्र में आएंगे। भरणी के नक्षत्र में जब ये आएंगे तो आपको ये लाभ भी देंगे, अचानक वाली घटनाएं भी घटित करवाएंगे, पैसों का लाभ देंगे, ये सारी चीजें आपके लिए देंगे। लेकिन जब तक ये सूर्य के नक्षत्र में रहेंगे तो इनकम आपको कराएंगे ये राहु। फिर भी आपको हार्ट से रिलेटेड चीजों का ध्यान रखना है, पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखना है, पिता को कोई तकलीफ नहीं होने पाए हार्ट रिलेटेड, इसका भी ध्यान रखना है। लेकिन कार्य व्यवसाय इन सब चीजों में वृद्धि करवाते रहेंगे राहु आपके लिए। केतु आपके लगन स्थान में बैठेंगे शुक्र की राशि में। केतु बहुत ही
डिटेस्ट प्लेनेट है, जब लगन स्थान में आएंगे शुक्र के घर में तो वैराग्य के, मोक्ष के कारक ग्रह हैं। आपके मन स्थिति को थोड़ा सा ये आध्यात्मिकता की ओर ले जाने का काम कर सकते हैं। तुला की राशि जो होती है वो व्यापार की है, संबंधों की राशि है। वहां पर केतु आएंगे तो इन चीजों से हो सकता है कि आपके मन को हटाने का भी काम करें। हालांकि जो तुला में इनको नक्षत्र मिलेंगे केतु के, वो स्वाति के रहेंगे, गुरु के भी नक्षत्र इनको वहां पे मिलेंगे, मंगल का भी नक्षत्र मिलेगा। तो जो नक्षत्र मिलेंगे उसके अकॉर्डिंग केतु अपना परिणाम देंगे। फिर भी थोड़ा सा जो आपका मन रहेगा वो ईश्वर की ओर, आध्यात्म की ओर, उस तरह की मन स्थिति आपकी बन सकती है। तो वो तो एक अच्छी चीज रहेगी कि आपका जो मन है वो ईश्वर की ओर जाए। लेकिन जो सप्तम में राहु बैठे हुए हैं ये चीजों को थोड़ा सा डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे। तो जितने भी तुला लगन राशि वाले लोग हैं, पूरा वर्ष आपको लग्नेश भी अच्छा परिणाम दे रहे हैं, शनि गुरु का भी संयुक्त प्रभाव आपके लिए अच्छा जा रहा है। सिर्फ आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जो राहु आपको रिजल्ट देंगे। तो जो रेमेडीज भी मैं बताऊंगी, आप लोग राहु को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। चाहे तो आप अभी से शुरू कर सकते हैं या 11 अप्रैल 2022 से जब राहु आपके सप्तम में आ जाएंगे तब। पहला चीज क्या करना है कि आपको देवी की आप उपासना कर सकते हैं, काली देवी की उपासना करें, शिव के मंत्रों का जाप करें, ओम नमः शिवाय का नारियल लेकर के सर से पैर तक इनकी क्लॉकवाइज 7 बार घुमा करके बहते पानी में प्रवाहित कर सकते हैं। हर शनिवार को या अमावस्या को चिड़िया के लिए आप दाना पानी रख सकते हैं। गरीबों को कंबल दान करना, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। केतु के लिए आप कुत्तों की सेवा करिए, गणेश भगवान की उपासना करिए, उससे आपको काफी लाभ रहेगा। शनि आपके लगभग पूरे वर्ष ही अच्छी स्थिति में है, तो उनके लिए कोई विशेष उपाय करने की आवश्यकता नहीं है। गुरु भी अच्छा ही परिणाम आपको दे रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अगर आपके नेटल चार्ट में ये प्लैनेट्स बहुत अच्छे नहीं है तो आप चाहे तो चारों ही प्लैनेट के आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन जो ट्रांजिट परिणाम देने जा रहा है, ट्रांजिट में जो ये ग्रह अपना प्रभाव दे रहे हैं, यहाँ पर आपको विशेष रूप से राहु के उपाय करने पड़ेंगे। तो राहु का उपाय आप लोग जरूर करिए, क्योंकि राहु व्यापार वगैरह की वृद्धि कराता है। जब 7वें भाव से गोचर करेगा तो मेष की राशि से विदेशों से आपको लाभ करवाएगा, ये सारी चीजें करेगा। भौतिक संपदा भी आपकी बढ़ाएगा। जब ये शुक्र के नक्षत्र से जाएगा तो सांसारिक चीज आपको प्रदान करेगा, व्यवसाय, बिजनेस, ये सब कुछ बढ़ाएगा। यहाँ पे सिर्फ ये एक चीज दिक्कत दे सकता है, या तो आपके संबंधों को खराब करने का काम करेगा, या आपको कोई सर से रिलेटेड, हृदय से रिलेटेड कुछ तकलीफ दे सकता है। सर में दर्द होना, हार्ट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसलिए आपको पूरे वर्ष जो है राहु केतु के रेमेडीज करते रहना चाहिए। आशा कर रही हूँ कि जितने भी तुला लगन राशि वाले लोग हैं, 2022 किस तरह से उनको प्रभाव दे सकता है उसको समझने में आपको एक हेल्प मिली होगी। मैं आप लोगों के लिए यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगी, 2022 आपको हर तरह से शुभता वाला परिणाम दे, हर सारी इच्छाएं आपकी पूरी करे, सफलता दे, धन, पद, प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य, जो भी मनोकामनाएं आपकी रही वो सारी पूर्ण हो 2022 में। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी, और जो लोग ऑलरेडी मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग अपना सपोर्ट बराबर बना करके रखें। जैसे आप लोगों ने पीछे मुझे सपोर्ट दिया है, इसी तरीके आगे भी आप जुड़े रहेंगे हमसे। और जो भी नए व्यूवर्स आ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिए, इसमें कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को मिल पाए। और 2022 की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।